आने वाली किस्त में माहौल एकदम संजीदा हो जाता है, क्योंकि घर के बुजुर्गों के दरमियान एक पुराना राज खिलने वाला होता है। छोटी बहू सुबह की नमाज के बाद बहुत देर तक सोचती रहती है कि आखिर कब तक वो सब बर्दाश्त करेगी। बड़ी बहू के चेहरे पर गुरूर की एक हल्की सी मुस्कुराहट है, जैसे इसे पता हो कि आज कोई बड़ी जीत होने वाली है। घर के मर्द हजरात भी किसी गैर मामूली दबाव में दिखाई देते हैं। छोटी बहू अपनी सास के कमरे में जाती है और खामोशी से उनके कदमों में बैठ जाती है। सास के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत छा जाती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। दिल की धड़कन तेज होती है। छोटी बहू कहती है, मैं सब कुछ छोड़ कर जा रही हूँ माँ जी। ये सुनकर सास चौंक जाती हैं और उनकी आंखों में नमी आ जाती है। इसी वक्त दरवाजे पर बड़ी बहू आती है और तंजिया लहजे में कहती है, जाने वाले को रोकना गुनाह है माँ जी। सास गुस्से से बड़ी बहू की तरफ देखती है, मगर खुद पर काबू रख लेती हैं। छोटी बहू के शौहर ऑफिस से जल्दी घर आते हैं और सुनकर सकते में रह जाते हैं। वो अपनी बीवी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो खामोशी से अपने कमरे में जा कर सामान पैक करने लगती है। बड़ी बहू के शौहर हालात को समझने की कोशिश करते हैं, मगर सच जाने से घबरा रहे हैं। रात के खाने पर मेज़ का माहौल बिल्कुल खामोश है, सबके चेहरों पर तनाव छाया हुआ है। सास दुआ के लिए हाथ उठाती है, मगर उनकी आवाज़ लरजती है। छोटी बहू के चले जाने की बात खानदान के दूसरे अफराद तक पहुंच जाती है। घर की बड़ी बेटी फ़ोन करके पूछती है कि आखिर क्या हुआ। बड़ी बहू झूठ बोलती है कि वो खुद ही जाना चाहती थी, हमने तो रोका था। छोटी बहू के कमरे में उसके शौहर आकर कहते हैं, अगर तुम गई तो मेरा घर टूट जाएगा। वो खामोशी से आंसू पोंछती है और कहती है, घर तो पहले ही टूट चुका है, दिलों में फासले आ गए हैं। अगले दिन सुबह एक गैर मुतवक्के मेहमान घर में दाखिल होता है। छोटी बहू का भाई वो सख्त लहजे में सबको मुखातिब करता है, मेरी बहन को तंग करना बंद करें वरना मैं पुलिस तक जाऊंगा। बड़ी बहू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सास की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, सब भाग दौड़ में लग जाते हैं। छोटी बहू सब कुछ भूल कर उनके पास दौड़ती है। डॉक्टर आता है और कहता है कि उन्हें दिल का हल्का दौरा पड़ा है। ये सुनते ही सबके दिल कांप उठते हैं। बड़ी बहू को एहसास होता है कि शायद इसने हद पार कर दी। रात को छोटी बहू उनके पास बैठकर उनका हाथ थाम लेती है। सास आहिस्ता से कहती है, बेटी घर छोड़कर मत जाना, ये सब तुम्हारा भी है। आंखों में आंसू लिए छोटी बहू सर हिलाती है। इसी दौरान बड़ी बहू दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुनती है। इसके चेहरे पर पछतावे के आसार जाहिर होते हैं। अगले दिन सुबह वो आकर छोटी बहू से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, मुआफ़ कर दो। छोटी बहू इसे गिले लगा लेती है। सास मुस्कराती हैं और कहती हैं, यही घर की असल रौनक है, मोहब्बत और मुआफ़ी। मगर इसी वक्त एक नया मोड़ आता है। घर की जायदाद के कागजात गुम हो चुके हैं। सब चौंक जाते हैं कि आखिर ये किसने किया। बड़ी बहू का शौहर कहता है, ये तो किसी अंदर वाले का काम लगता है। छोटी बहू सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये सब पहले से प्लान तो नहीं था। रात को वो देखती है कि नौकर किसी को फ़ोन पर कह रहा है, सब तैयार है, बस दस्तखत होने बाकी हैं। वो छप कर सब सुनती है और हैरान रह जाती है। अगले दिन वो नौकर का पीछा करती है। पता चलता है कि वो किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलने जा रहा है। छोटी बहू वहां पहुंचती है और सारा राज खिल जाता है कि जायदाद के कागजात बेचने की साजिश हो रही थी। वो सबूत के तौर पर मोबाइल में वीडियो बना लेती है। घर वापस आकर वो सबके सामने हकीकत रख देती है। बड़ी बहू सकते में आ जाती है, क्योंकि ये साजिश इसके कजिन ने की थी। सास गुस्से में आकर कहती है, अब देखना पड़ेगा किस पर एतबार किया जाए। छोटी बहू कहती है, सच को छुपाने से घर नहीं बचते, सच बोलने से बनते हैं। ये जुमला सुनकर सास की आंखों में फखर के आंसू आ जाते हैं। घर के सब लोग छोटी बहू के किरदार की तारीफ करते हैं। बड़ी बहू नदामत के साथ सबके सामने मुआफ़ी मांगती है। सास ऐलान करती हैं कि अब घर के फैसले दोनों बहुएं मिलकर करेंगी। मोहब्बत का एक नया रिश्ता कायम हो जाता है। छोटी बहू के शौहर इससे कहते हैं, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम इस घर की रूह हो। वो मुस्करा कर कहती है, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। आखिरी सीन में सब एक साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। सास कहती है, यही असल खुशी है, जब सब एक साथ हों। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट करता है। जई पस मंजर में दुआया मौसीकी चलती है, मगर एक आखिरी झलक में दिखाया जाता है कि दरवाजे पर कोई अजनबी खड़ा सबको देख रहा है। उसके चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट है और किस्त यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगली किस्त के लिए तजस्सुस पैदा करके नए राज, नए ताल्लुकात और नई आजमाइशें अगली किस्त में ज़ाहिर होंगी। घर में सुकून तो आ गया, मगर तूफान अभी ख़त्म नहीं हुआ। छोटी बहू के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं, एक नई शुरुआत भी है। पूरी कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। मोहब्बत, सियासत और साजिश के इस खेल में सबकी असलियत सामने आएगी। सास के दिल में छोटी बहू के लिए अब बेटी जैसा प्यार है। बड़ी बहू ने सीख लिया है कि गुरूर का अंजाम हमेशा तन्हाई होता है। छोटी बहू ने सिखा दिया है कि नरमी में भी ताकत होती है। और यूं बड़े घर की छोटी बहू
ایک نئے عہد میں داخل ہوتی ہے، گھر کے سہ میں دیے جل رہے ہیں، مگر ہوا میں اب بھی ایک خاموش سا سوال ہے، کیا یہ سکون ہمیشہ کے لیے ہے یا طوفان پھر لوٹ آئے گا؟ قسط اختتام پذیر ہوتی ہے، مگر ناظرین کے دلوں میں اگلی قسط کی بے چینی جاگ اٹھتی ہے۔